अगर आपको ये लगता है कि 2 मिनट के वीडियो में मैं 2 मंथ की स्ट्रेटजी बता दूं कि कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर लो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दोस्तों, क्या 2 मंथ की तैयारी में आईसीआर नेट को क्वालिफाई किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि मैंने खुद क्वालिफाई किया है। ये वो स्ट्रेटजी है जिसको हम फॉलो करके 2 मंथ में आईसीआर, एसएमएस, नेट, एसटीओ को एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये है वो पॉइंट जो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सिलेबस अंडरस्टैंडिंग, सिलेबस को कैसे समझें, थ्योरी बुक्स पहले पढ़नी है कि ऑब्जेक्टिव बुक पहले पढ़नी है या वन लाइनर बुक पढ़नी है, डेली स्टडी प्लान हमारा क्या रहेगा, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप पढ़ाई करते समय बीच में थक जाएं तब हम क्या करें, तो रिवीजन कैसे करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक प्रोफेसर में। डोंट डिलीट इंस्टाग्राम और फेसबुक। जो भी बच्चे तैयारी करने जाते हैं सबसे पहले उनकी दुश्मनी इससे होती है। उनको ऐसा लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा टाइम उनका जाता है। ऐसा नहीं है, ये आपके डेडिकेशन के ऊपर है, आप कितना मन से पढ़ाई कर रहे हो, कितना स्टडी कर रहे हो। दूसरा, डोंट फॉलो शॉर्ट नोट्स। जी हाँ दोस्तों, इस 2 महीने की स्ट्रेटजी में शॉर्ट नोट को तो बिल्कुल फॉलो मत करो, वरना नेट कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। मैंने भी हमेशा यही गलती करी, तभी मैं 4 बार फेल होता रहता था। डोंट ब्रेक कंसिस्टेंसी। अपनी जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए, इसको बिल्कुल मत छोड़िए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। पढ़ना कैसा है आगे इस वीडियो में आप जानेंगे। अवॉइड फ्रेंड्स पार्टी। कुछ दिन केवल जो दोस्तों के साथ पार्टी होती है इसको अवॉइड कर दीजिए, सिर्फ 2 महीने, उसके बाद फिर कंटिन्यू रखिए। मैंने भी किया था, आप भी कीजिए। डोंट फॉलो मोर बुक्स एट अ टाइम। और साथ ही दोस्तों, ये मत करिएगा कि जब भी आप पढ़ने जा रहे हो 4 किताब एक साथ जब आप रख लेते हो तो कंफ्यूजन हमारा ये हो जाता है, हम पहले ये किताब पढ़े कि ये पढ़े, आप वो पढ़ने जाते हो फिर सोचते हो नहीं पहले ये वाली पढ़ ले। ऐसी गलती मत कीजिएगा। वही मैंने लिखा है कि डोंट फॉलो मोर बुक एट अ टाइम, एक समय में एक बुक को ही फॉलो करें बस। और दोस्तों, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मेरे पास नोट्स आते हैं हर सब्जेक्ट को लेकर के या जॉब को लेकर के, मैं इंडिविजुअल बच्चों को भेजने के बजाय एक ग्रुप के माध्यम से सभी बच्चों तक एक साथ पहुंचा सकूंगा। सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो आप सिलेबस डाउनलोड करके सिलेबस को समझिए कि हमारा सिलेबस है कैसा, उसको डिवाइड कर दीजिए। कैसे? हाई वेटेज टॉपिक में उसको डिवाइड कीजिए, कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मीडियम वेटेज टॉपिक में उसको डिवाइड कर दीजिए, लो वेटेज टॉपिक में डिवाइड कर दीजिए। और टिक टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी स्टडी, जो टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हो उनको आप हाइलाइटर से टिक कर लीजिए। मार्क मस्ट मास्टर टॉपिक बेस्ड ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस, पिछले साल के क्वेश्चन के बेसिस पर आप अंडरलाइन कर लीजिए कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में से ज्यादा जरूरी हैं। अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन रियली आस्क्ड टॉपिक इनिशियली। और हाँ दोस्तों, लास्ट जो पॉइंट है वो इसलिए है कि कई सारी हमारे सिलेबस में ऐसी यूनिट हैं जिनमें क्वेश्चन तो सिर्फ 4 या 5 आने हैं, लेकिन उसके लिए हमको पूरी किताब पढ़नी पड़ रही है। तो आपको वो किताब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन के लिए आप पूरी किताब पढ़ना 2 मंथ में जरूरी मैं नहीं समझता हूँ। मैं अब लाइव भी आया करूंगा, लाइव आने के माध्यम से मैं उन समस्याओं को आपको इंडिविजुअल भी गाइड कर सकता हूं। अब बात करते हैं किताब कौन सी कब कैसे पढ़नी चाहिए। थ्योरी बुक्स, ऑब्जेक्टिव बुक्स या वन लाइनर बुक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है थ्योरी बुक को लेकर के। और जब भी आप बुक पढ़ें तो आप हाइलाइटर का यूज करें कि आप जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है क्वेश्चन बन रहा है उसको वहीं पे हाइलाइटर से अंडरलाइन कर लीजिए। कैसे करना है? जैसे ये देखिए, ये मैंने तब फॉलो किया था जब मैंने 2 मंथ में नेट क्वालिफाई किया था। ये देखिए, पूरी तरह मैंने हाईलाइट करके रखा है। किया क्यों था? देखिए, अगर आप नोट्स बनाने चलेंगे तो बहुत सारा टाइम भी किल होता है, 2 मंथ में इतना पॉसिबल होता भी नहीं है। इसीलिए हमने जब किताब ओपन करेंगे तो हमने जो हाईलाइट करके रखा है यही पॉइंट हमको रिवाइज करने हैं, तो हमारा टाइम भी बचता है और हमारे नोट्स भी ऑटोमेटिक बनते चले जाते हैं। दूसरा, स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर। हमेशा किसी भी किताब को पहले चैप्टर से स्टार्ट करके ही पढ़ना चाहिए। तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं तो आप कभी भी किताब खत्म नहीं कर पाएंगे, ना आपको किताब समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि पहले चैप्टर में बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, उसी के बेसिस पर हम आगे के किताब को अच्छे से समझ पाते हैं। दूसरा, रीड 10 पेज फ्रॉम थ्योरी बुक्स। देखिए दोस्तों, होता क्या है, 300 पेज की किताब होती है, हम तो पहले किताब देख करके ही डर जाते हैं हमसे किताब खत्म होगी भी या नहीं होगी। हमारे साथ भी ऐसा होता था। करना क्या है, सिंपली आप ये कोशिश करिए, आपको एक दिन में केवल 10 पेज पढ़ने हैं। आप देखिएगा, पहले दिन 10 पेज पढ़ेंगे, दूसरे दिन 10 पेज पढ़ेंगे, ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आएगा 10वें दिन ही आप एक दिन में हो सकता है 30 पेज पढ़ने लगे। तो जो 300 पेज की किताब है ना, वो आप मैक्सिमम 15 दिन में खत्म कर दोगे, मैक्सिमम, वो भी अच्छे तरीके से। इस वजह से मैं बोलता हूं कि 10 पेज ही एक दिन में शुरुआत में पढ़ें। ये मत सोचिए कि इतनी मोटी किताब खत्म कब होगी। कोई भी आप एक यूनिट या फिर एक चैप्टर खत्म करने के बाद उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव बुक में,
उसको सॉल्व करना चालू कीजिए। और ऑब्जेक्टिव बुक आपको सॉल्व कैसे करनी है, इसके लिए मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जब 15 दिन बचेंगे, मार्क द क्वेश्चन इन द ऑब्जेक्टिव बुक्स। और हाँ दोस्तों, जो थ्योरी बुक पढ़ने के बाद आपको जो नया क्वेश्चन मिला हो आपकी ऑब्जेक्टिव बुक में उस यूनिट से रिलेटेड, उसको आप वहीं पे मार्क कर लीजिए कि वो क्वेश्चन अलग से या किसी और किताब से पूछा गया होगा। तो आपको बार बार ये रहेगा क्या इस क्वेश्चन को मुझे बार बार पढ़ना है, क्योंकि ये मैंने थ्योरी बुक से नहीं पढ़ा है। फॉलो वन लाइनर बुक, लास्ट के 15-20 दिन में आपको वन लाइनर बुक ही पढ़नी है, इससे पहले कभी नहीं पढ़नी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। शुरुआत में वन लाइनर बुक बिल्कुल मत पढ़िएगा, अन्यथा आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। एग्जामिनर ने कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। डेली स्टडी प्लान, आपका डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? पहली बात तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं हॉस्टल में रह रहा हूं तो मेरे पास एक मेरा सिंगल रूम है तो भी मैं यहीं पढ़ूं। थोड़े पैसे लगेंगे, 2 मंथ के लिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में और ज्यादा पढ़ने का मन करता है। मैंने भी लाइब्रेरी से पढ़ा है, मुझे अच्छे से यकीन है कि रूम की 4 घंटे पढ़ाई के बराबर लाइब्रेरी की 1 घंटे की पढ़ाई बराबर होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा, अर्ली मॉर्निंग, आपको सुबह उठ करके सबसे पहले करना क्या है, वो जो क्वेश्चन जो डेटा बेस्ड है या फिर जो पढ़ने याद करने में कठिन है, सबसे पहले उनको पढ़ना है। दूसरा, देन मूव टू फ्रेश टॉपिक या थ्योरी रीडिंग। जब आप ये इनका रिवीजन एक बार कर लें या इनको स्टार्ट कर लें, उसके बाद आपको एक फ्रेश टॉपिक या फिर थ्योरी बुक स्टार्ट करनी है। वो भी वो बुक जो आप वो यूनिट जो सिंपल हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने सुबह ही कठिन टॉपिक पढ़ना चालू कर दिया, आपका मन नहीं लगेगा, फिर आप सोचोगे मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं बंद कर देता हूं। इसलिए शुरुआत करनी है आसान टॉपिक से। आफ्टर लंच स्लीप फॉर मैक्सिमम 1 आवर। लंच करने के बाद यह गलती मत करना कि बिना सोए आप लोग या बिना आराम किए तुरंत लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि फिर नींद आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो बेवजह पढ़ाई करने से अच्छा है 1 घंटा आराम करना। 1 घंटे से ज्यादा आप आराम कीजिएगा भी मत। लंच के बाद जब आप पढ़ेंगे, फिर आपको जो हार्ड टॉपिक है वो पढ़ना चालू करना है, क्योंकि अब आपका एक फ्लो मेंटेन हो चुका है। अब आपका कठिन टॉपिक पढ़ने में भी आराम से मन लगेगा और समझ में भी आएगा। फिर सेट अ टारगेट टू कंप्लीट 2 और 3 यूनिट और चैप्टर एवरी डे। ये मत कीजिए आप एक यूनिट को ही पूरे एक दिन पढ़ें, कि होगा क्या, फिर आप बोर होने लगते हैं। आप कम से कम 2 या 3 यूनिट्स या टॉपिक्स को या चैप्टर को एक दिन में पढ़ना चालू कीजिए, अलग अलग टाइम पे। इससे होता क्या है, हमारा पढ़ाई में मन भी लगता रहता है, हम बोर भी नहीं होते हैं, क्योंकि हम एक ही चीज बार बार जब देखते रहते हैं तो मन फिर हमारा हटने लगता है। शाम को क्या करना है, आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या फिर जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है उनको एक बार रिवीजन करना है। और लास्ट में सोने से पहले भी ये जो सुबह आपने क्वेश्चन पढ़े थे ना, इनको सोने से पहले भी आपको रिवीजन करके ही सोना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट रखना, दूसरों से मोटिवेशन लेकर के या मुझसे मोटिवेशन लेकर के या किसी भी टीचर से मोटिवेशन लेकर के आप तैयारी स्टार्ट तो कर सकते हो, लेकिन खत्म आप तभी करोगे जब आप खुद को मोटिवेट कर पाओगे। करना कैसे है, आपको ये कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स हैं या कुछ मूवीज हैं जिसकी लिस्ट मैंने दे रखी है, आप इनको सुनिए। सुनना कैसे है, आप आंख बंद करके इन गाने की लाइनों को महसूस कीजिए जैसे आपके लिए लिखी गई हो। मैं भी यही करता था, आप भी कीजिए, यकीन मानिए बहुत मोटिवेशन आता है। इन गानों को सुन करके, मूवीज देख करके एक एनर्जी आती है जिससे हम अपनी तैयारी और अच्छे से करने लगते हैं। रिवीजन स्ट्रेटजी, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने में अगर आपने गलती करी तो हमारी पूरी तैयारी बेकार हो जाती है, हम एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। करना कैसे है, इसके लिए मैं नया वीडियो लाऊंगा, क्योंकि रिवीजन की स्ट्रेटजी को मैं पूरा एक वीडियो में नहीं बता सकता, उसके लिए कम से कम 5-6 मिनट का वीडियो अलग से चाहिए। इसीलिए नए वीडियो का वेट कीजिए, उसमें पूरा मैं बताऊंगा कैसे क्या होती है हमको, और उसी में मैं ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हमको ऑब्जेक्टिव बुक कैसे पढ़नी होती है, किस समय पर किस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, कहां पर हमको कैसे मार्क करना चाहिए, ये सारी चीजें बताऊंगा। क्योंकि एक एक पॉइंट मैं बहुत अच्छे से अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा जो कि आपकी तैयारी पे बहुत ज्यादा फर्क डालेगा। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम लो कॉन्फिडेंस, कि जो आपने पढ़ा है वो आप भूल रहे होंगे, या फिर ये लगेगा कि इतना पढ़ लिया है पता नहीं एग्जाम में आएगा भी नहीं आएगा, पेपर कठिन हुआ तो क्या करेंगे। इन सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, या फिर वीडियो के लास्ट में मैंने ऑलरेडी उसको लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।